गुड मॉर्निंग टीना। गुड मॉर्निंग नील। पता है कल मेरी कॉलेज की एक दोस्त कह रही थी प्यार का मतलब सिर्फ फूल और अंगूठी नहीं होता। कुछ जनजातियों में तो ऐसी शादी की परंपराएं हैं जो डरावनी है। बिल्कुल सही कहा। तो आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं दुनिया की सबसे अजीब और अनजानी जनजातीय शादी की रस्में, जहां प्यार साबित करने के लिए दर्द से गुजरना पड़ता है। और आप सब भी अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी रिवाज आपको चौंका देगा। चलो शुरू करते हैं पश्चिम अफ्रीका से। यहां रहते हैं फुलानी लोग, और उनकी शादी से पहले एक भयानक परंपरा होती है जिसका नाम है शारो। शारो मतलब कोड़े मारना है ना? बिल्कुल। एक एक करके लड़कों को सबके सामने लाया जाता है और उन्हें कोड़े मारे जाते हैं। अगर उनके चेहरे पर जरा भी दर्द की झलक दिख जाए तो शादी रद्द। क्या एक भी चीख नहीं निकाल सकते? नहीं, अगर कोई रो पड़े या झुक जाए तो उसे कमजोर माना जाता है और वो शादी के लायक नहीं रहता। मतलब एंगेजमेंट रिंग की जगह वो देते हैं कोड़ों के निशान। बिल्कुल। लेकिन उनके लिए ये साहस का प्रतीक है, इस बात का सबूत कि वो अपनी पत्नी की रक्षा कर सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि लड़कियां उन्हें इस दौरान उत्साहित करती हैं, चीख कर उनका हौसला बढ़ाती हैं। जितना स्थिर रहोगे उतना ज्यादा सम्मान मिलेगा। प्यार का असली सबूत दर्द में भी मुस्कुराना है ना? अब चलते हैं नाइजर की ओर, वहां की वोडाबे जनजाति में, जहां प्यार का मतलब है रंग, नाच और थोड़ा खतरा। हर साल वहां होता है गिरेवल फेस्टिवल, जहां लड़के खुद को पंछियों की तरह सजाते हैं। रंगीन कपड़े, चेहरे पर मेकअप और घंटों तक नाचते हैं, सिर्फ एक वजह से, लड़कियों को प्रभावित करने के लिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ लड़कियां पहले से शादीशुदा होती हैं। अगर कोई विवाहित महिला किसी और पुरुष से प्यार कर बैठे और वो पुरुष उसे त्योहार के बीच चुरा कर ले जाए, तो वही बन जाता है उनका नया विवाह। मतलब ये कानूनी रूप से पति बदलना हुआ। बिल्कुल। ना कोई नाराज होता है, ना कोई लड़ाई करता है, क्योंकि उनका मानना है सच्चे प्यार को रोका नहीं जा सकता। अजीब लेकिन खूबसूरत सोच। एक त्योहार जहां नाचते नाचते कोई नई जिंदगी शुरू कर सकता है। ये तो जैसे द बैचलर और डिस्कवरी चैनल का मिश्रण है। लेकिन सोचो, उनकी सोच वाकई गहरी है। प्यार का मतलब है आजादी, जबरदस्ती नहीं। अब चलते हैं इथियोपिया की ओमो वैली में, वहां की हामर जनजाति के पास। यहां शादी से पहले लड़कों को देना पड़ता है जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा, बुल जंपिंग। रिवाज में लड़का पूरी तरह नग्न होकर एक के बाद एक सांडों की पीठ पर दौड़ता है, 4 बार लगातार। अगर गिर गया, सब खत्म। मतलब अगर एक बार भी गिरा तो शादी कैंसर? हाँ, और फिर अगले साल तक इंतजार करना पड़ता है अगली कोशिश के लिए। उफ, कितना दबाव होगा उस पल में। और सुनो, जब लड़का ऐसा करता है तो उसकी बहनें या रिश्तेदार महिलाएं खुद को कोड़ों से मारती हैं, सम्मान जताने के लिए। उनका मानना है रक्त बहना मतलब प्यार और एकता का प्रतीक। वाह, यहाँ तो प्यार एक योद्धा की शपथ जैसा है। हामर समाज में शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों, दो खूनों का बंधन है। अब गर्म रेगिस्तान से चलते हैं बर्फ के देश की ओर, आर्कटिक सर्कल यानी इनुइट जनजाति के बीच। यहां बर्फीले माहौल में शादी सुनने में शांत लगती है, लेकिन उनकी एक पुरानी परंपरा है, एक्सचेंज मैरिज यानी शादी की अदला बदली। मतलब एक दूसरे के पति या पत्नी बदलना? सही समझी। जब दो परिवार कठोर सर्दियों में साथ रहते थे तो वो एक दूसरे के जीवन साथी को अस्थायी रूप से बदल लेते थे। ओ माय गॉड, लेकिन ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उनके लिए शादी जीवित रहने की रणनीति थी। इससे दो परिवारों में भरोसा और सहयोग बनता था। खाना, आश्रय, सब कुछ साझा किया जाता था। मतलब यहाँ प्यार की जगह थी टीम वर्क। बिल्कुल। उनका मानना था कि अगर हम साथ रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। ये सिखाता है कि संस्कृति हमेशा वातावरण के साथ बदलती है। जो हमें अजीब लगे वो उनके लिए जिंदगी का हिस्सा था। अब आखिरी पड़ाव, इंडोनेशिया के सुमात्रा के घने जंगला में, मेंटवाई जनजाति के पास। यहां शादी से पहले लड़कियां एक रस्म में अपने आगे के दांतों को नुकीला करती हैं। उनका विश्वास है कि ऐसा करने से शरीर और आत्मा शुद्ध होती है और शादीशुदा जिंदगी में बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। मैं तो डेंटिस्ट से ही डरती हूँ, और वो खुद अपने दांत घिसती है। हाँ, ये उनके लिए सौंदर्य और साहस दोनों का प्रतीक है। अजीब लेकिन सच। इन सभी परंपराओं में एक ही संदेश छिपा है, प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, एक प्रतिज्ञा है। तो बताइए, कौन सी परंपरा ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया?
कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही अजीब और अनजाने रिवाज जानना पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं चकित कर देने वाले सच के अगले एपिसोड।